A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:4:1. C is given a guarantee that his minimum share of profit in any given year would be at least 5,000. सी को गारंटी दी गई कि उसका किसी भी साल में प्रॉफिट का शेयर कम से कम 5,000 रुपये होगा. सी को गारंटी दी है. डेफिशिएंसी इफ एनी, अगर कुछ डेफिशिएंसी पड़ती है तो वुड बी बॉर्डेड बाय ए एंड बी इक्वली, तो ए और बी उसको बराबर बराबर बांटेंगे. तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि 74 नंबर क्वेश्चन में तो ए और बी ने गारंटी जो है वो अपने म्यूचुअल रेशियो में बांटी. म्यूचुअल रेशियो क्या था? 5:4. 5:4. लेकिन यहाँ पे डेफिशिएंसी 1:1 के रेशियो में वो लोग शेयर करेंगे. प्रॉफिट 4:2 था सर. ऊपर वाले 74 क्वेश्चन में. हाँ ठीक है, 4:2, 2:1 इज सेम थिंग. ठीक है ना. तो या अगर उसी लॉजिक का क्वेश्चन होता तो यहाँ 5:4 में शेयर होता, बट यहाँ क्वेश्चन ने हमें स्पेसिफाई किया है कि इट इज़ टू बी बॉर्डेड बाय ए एंड बी इन इक्वली. पूरे साल का प्रॉफिट यहाँ 40,000 दिया गया है. अब हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है बुक्स ऑफ द फर्म में. तो अभी तक हमने क्या सीखा था? सिर्फ कैलकुलेशन सीखी हमने, P&L अप्रोप्रिएशन बनाना हमने सीखा. अब इसके अंदर जर्नल एंट्रीज़ क्या होगी, वो जर्नल एंट्रीज़ हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास करी जाती है. तो कैलकुलेशन तो आसान है, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं. देखिए 5:4:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो क्वेश्चन ने हमें दिया है. अगर कोई डेफिशिएंसी हुई तो गारंटी मीट करने के लिए 1:1 इज़ देयर रेशियो, वो यहाँ पर आपका आ गया. अब हम पहले सबसे क्या करेंगे, जितना भी साल का प्रॉफिट है विच इज़ 40,000, इसको हम 5:4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 40,000 रुपये को. जब आप इसको करोगे डिस्ट्रीब्यूट तो ए के हिस्से में आएंगे 20,000 रुपये, बी के हिस्से में आएंगे 16,000 रुपीज़ और सी के हिस्से में आएंगे 4,000 रुपीज़. ये 40,000 रुपये हमने तीनों जन में बांट दिए. लेकिन सी को 5,000. अब सी को 4,000 आया हिस्से में, लेकिन उसको मिनिमम गारंटी दी गई थी 5,000 रुपये की. तो मतलब उसके 1,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी है. 1,000 की डेफिशिएंसी है तो वो उसमें ऐड करेंगे और उसका हिस्सा 5,000 हो जाएगा. और ये जो 1,000 रुपये है इसको ए और बी बराबर बराबर बांटेंगे, बिकॉज क्वेश्चन ने हमें रेशियो अलग से दिया है. तो 500 दोनों का कटेगा तो इसका 20,000 माइनस 500 19,500 हो जाएगा. इसका 16,000 माइनस 500 15,500 रुपये यहाँ पर हो जाएगा. तो ये हमें फाइनल शेयर मिल गया. पहले वाले क्वेश्चंस जो थे हमारे वो यहाँ तक कैलकुलेशन तक ख़त्म हो रहे थे. अगर पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते तो हम इस तरह बनाते. जैसे प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इस क्वेश्चन में है नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से. नेट प्रॉफिट हम यहाँ 40,000 लिख देते. इधर हम लिखते ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी है ये, तो ए का हिस्सा 20,000 लेस गिवन टू सी 500, इसका हिस्सा यहाँ पर 16,000 होता, उसमें भी हम लेस लिखते, लेस करके यहाँ 15,500 हो जाता. और जेड का हिस्सा 4,000 और ऐड करते 1,000 रुपये उसको मिल गया. इस तरह से हम पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते. अब इस क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं, हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं. जर्नल एंट्री किस तरह से यहाँ पर करी जाएगी. सो जर्नल एंट्रीज, सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री आपको करनी है जो उनके नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं. जो नॉर्मल प्रॉफिट थे 20,000 16,000 4,000, इसकी आप पीएल अप्रोप्रिएशन जो रूटीन एंट्री है आपकी वो आप कर देंगे. ये आपकी रूटीन एंट्री यहाँ पर हो गई. तो ए को मिलेंगे 20,000, बी को मिलेंगे 16,000 और सी को मिलेंगे 4,000. और पीएल अप्रोप्रिएशन को आप डेबिट कर देंगे 40,000 रुपये से. ये इनके रूटीन एंट्री आपने कर दी. अब ए अपने पैसे में से देगा सी को, बी अपने पैसे में से देगा सी को और सी को मिलेगा. सो सी का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ होगा. इंक्रीज़ इन कैपिटल इज़ क्रेडिटेड, 1,000 कर दिया. ए और बी का कैपिटल अकाउंट विल गेट डेबिटेड, तो 500 से यहाँ पर डेबिट कर दिया हमने. तो एक कैलकुलेशन हुई चीज़, दूसरी चीज़ हुई पीएल अप्रोप्रिएशन में कैसे दिखाना है, और तीसरी चीज़ हुई इसके अंदर जर्नल एंट्रीज आपको कैसे पास करनी है. एग्ज़ाम में आपको तीनों में से कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है. जर्नल एंट्री सिंपल,
जर्नल एंट्री आपकी है, पहले एंट्री आप नॉर्मल वाली एंट्री करेंगे, फिर जो पार्टनर्स दे रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, जिस पार्टनर को मिल रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। श्रेय समझ आ गया? सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है ना? ये क्वेश्चन यहाँ कैसे रेलेवेंट है? यहाँ नहीं है, मैं ऐसे पूछी। नहीं, अभी जिस जो क्वेश्चन चल रहा है आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको रिमी? यस सर। ओके, दक्ष आपको समझ आ गया है? यस सर। ओके, सो 76 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पे। हाँ, अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए रिमी, क्या आप पूछ रहे थे? सर फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है ना? फिक्स्ड कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है, क्या मतलब है इस बात का? सर मैं एमसीक्यू में देखी थी। नहीं, ऐसे ही थोड़ी पूछते हैं कुछ, क्या आप उस बात का मतलब बताइए, व्हाट इज़ द मीनिंग? सर इसका मतलब ये है कि कैपिटल नहीं, कैपिटल अकाउंट का आपकी आवाज़ बंद हो गई। बैलेंस हमेशा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है ना? कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। फिक्स्ड का ओके, ये आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ। ठीक है, सो रिमी ने क्वेश्चन पूछा है, सब लोग सुने कि वो क्वेश्चन इज़ कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली आपके अकाउंट्स के आपके पेपर में बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अब रिमी आप बताइए कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस आते हैं? सर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल क्रेडिट में क्या क्या आता है? कैपिटल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते नहीं, हैं, जितने भी क्या होता है, कितने होते हैं? सर या एक मिनट, एडिशनल कैपिटल सुनो तो, क्या एडिशनल कैपिटल आता है क्रेडिट में, और क्या आता है? हाँ क्रेडिट में, और फिर जो भी कैपिटल ड्राइंग आता है। हाँ ड्राइंग आता है बस। नहीं, क्रेडिट का मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ क्रेडिट साइड में क्या आता है? सर ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, और एडिशनल कैपिटल, दो चीज़ आती है। हाँ। ठीक है, डेबिट में क्या आता है? सर डेबिट में ड्राइंग आता है और क्रेडिट बैलेंस आता है। ड्राइंग्स कौन सी वाली आती है डेबिट में? कौन सी वाली मतलब? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। हाँ बोलिए, कौन सी वाली ड्राइंग्स आती है? सर जो कैपिटल में से लिया जाता है। तो क्या बोलते हैं उसको, अपनी बुक्स की टर्म्स में क्या बोलते हैं उस ड्राइंग्स को? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। हाँ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और दूसरी ड्राइंग्स एक और कौन सी होती है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल तो एक हो गई, और दूसरी तरह की ड्राइंग्स कौन सी होती है? हाँ जी, एक सिंपल ड्राइंग्स है। सिंपल नहीं होता कुछ भी, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। यस सर। तो दोनों में फ़र्क क्या होगा? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मतलब तो कैपिटल जो आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया उसको बाहर निकाल लिया, है ना, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसको आपने विड्रॉ कर लिया, जो भी आपका कारण हो आपने उस पैसे को निकाल लिया, दैट इज़ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होता है कि साल भर बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया जाएगा उस प्रॉफिट को आपने विड्रॉ किया। ठीक है ना, दोनों बातों में फ़र्क है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में तो आपने जो खुद पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे को आपने निकाल लिया। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब जो प्रॉफिट अर्न होगा बिजनेस में, बिजनेस चला के जो इन्वेस्ट किया
उसमें से जो निकाला है वो आएगा डेबिट साइड हाँ, वो पे। डेबिट में आएगा। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट के अगेंस्ट जो आपने किया। हाँ अब जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि आप सिर्फ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आप ले रहे हो, तो जितना इन्वेस्ट किया उससे उतना ही आप ड्राइंग कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते। जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया उतना ही तो आप निकालोगे, उससे ज़्यादा आप कैसे निकालोगे? तो इट मीन्स कि मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो मैं 1 लाख की ड्राइंग्स कर सकता हूँ, मैं 1.5 लाख की ड्राइंग कर ही नहीं सकता, बिकॉज कैपिटल ही मेरी 1 लाख है। यस सर। तो इसलिए मेरा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड कभी भी क्रेडिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, डेबिट साइड कभी भी क्रेडिट से, क्योंकि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कैन नॉट बी हायर देन कैपिटल। ओके, इसलिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का सिर्फ क्रेडिट बैलेंस हो सकता है या फिर जीरो बैलेंस हो सकता है। ज़ीरो बैलेंस भी हो सकता है, जितनी कैपिटल थी सारी निकाल ली, डेबिट और क्रेडिट में कुछ भी नहीं बचा। ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन डेबिट बैलेंस कभी नहीं हो सकता। समझ आ गई बात? यस सर। ये फिक्स्ड वाले मेथड में है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट तो होता ही है, लेकिन डेबिट क्यों हो सकता है? मान लीजिए किसी साल में लॉस हो जाए, तो लॉस को हम लिखते हैं डेबिट की तरफ, तो डेबिट का आपका बैलेंस ज़्यादा हो सकता है। तो वाइल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, जीरो बैलेंस हो सकता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग वाले में आपका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिए अब 77 पे आ जाते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 2:1। 3 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी इज़ गारंटीड अ मिनिमम ऑफ ₹1 लाख एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। 1 लाख रुपए का उसको गारंटी दिया गया कि भाई हर साल तेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपए का तो होगा ही होगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग शैल बी मेड बाय बी। अगर कुछ डेफिशिएंसी होती है तो उसको सिर्फ बी अकेला उसको बियर करेगा। प्रॉफिट्स फॉर द 2 years एंडेड 31 मार्च 21 एंड 22 वर दिस रेस्पेक्ट। अब 2 साल के प्रॉफिट आपको यहाँ दे दिए, हमें पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है दोनों सालों के लिए 1 by 1। पहले आप 2021 का बनाएंगे, उसके बाद आप 2022 का बनाएंगे। पहले हम फर्स्ट वाले साल का बनाते हैं 2021 के लिए, फिर हम तो बनाएंगे। सी को 1 लाख प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा और वो सिर्फ बी देगा। अगर कुछ डेफिशिएंसी हुई तो बी देगा, डेफिशिएंसी नहीं हुई तो कोई भी नहीं देगा। ऑफ कोर्स क्वेश्चन है तो गई। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 4 लाख रुपए का है 31 मार्च 2021 है, तो पहले हम इधर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपीज़। अब प्रॉफिट्स हम डालेंगे, क्या रेशियो इनका 2:2:1। 2:2:1 में जब आप बांटोगे तो ए का शेयर आएगा 1,60,000, बी का शेयर भी आएगा 1,60,000 और सी का शेयर आएगा 80,000 रुपीज़। 2:2:1 में हमने डाल दिया। सी को गारंटी दी है 1 लाख रुपीज़ की, तो सी को 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ऐड फ्रॉम बी ऐसा हम यहाँ लिखेंगे, ऐड फ्रॉम बी, इसका हो जाएगा 1 लाख। और बी के शेयर में से हम लिखेंगे लेस गिवन टू सी 20,000 और यहाँ हो जाएगा 1,40,000 रुपीज़। ये आपका क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। 2022 वाले साल के लिए नेट प्रॉफिट कितना है? 6 लाख रुपए है ना। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 6 लाख रुपए हो गया। अब तीनों पार्टनर्स का 2:2:1 में बांटेंगे, तो ए का शेयर 2,40,000, बी का शेयर 2,40,000, सी का शेयर 1,20,000 रुपीज़। 1 लाख की गारंटी है, 120 उसका ऑलरेडी हो गया, तो हमें कुछ करना नहीं है। तो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए भी दे देता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन है तो डेफिशिएंसी होगी, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है तो वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। आप इसको देखोगे, आप सोचते रहोगे यार कोई कैलकुलेशन गलत कर दी, डेफिशिएंसी क्यों नहीं आ रही है, बट ऐसा नहीं है। अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो हमें कुछ भी देना नहीं है। सो यहाँ हम नोट डाल देंगे, नो एडजस्टमेंट फॉर गारंटी, नो एडजस्टमेंट फॉर गारंटी रिक्वायर्ड एज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी इज ऑलरेडी हायर देन द गारंटीड अमाउंट।
ये हम यहाँ पर एक नोट डाल देंगे। तो 2 साल उन्होंने दिए, 1 साल में उन्होंने गारंटी को एक्टिवेट किया है, दूसरे साल में उन्होंने गारंटी को एक्टिवेट नहीं किया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। देख समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, 78 पे हम आ जाते हैं। अतुल, विपुल एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। 3 पार्टनर्स हैं, वो लोग प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं। विपुल इज़ गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख पर एनम। जो सेकंड वाला पार्टनर है, इसको 2 लाख रुपए की गारंटी दी गई है। सैलरी इज पेबल टू विपुल ऑफ 10,000 पर मंथ। अब इन्होंने क्या किया, इसमें प्रॉफिट के साथ अप्रोप्रिएशन के बाकी आइटम्स भी इस क्वेश्चन में डाल दिए हैं। सैलरी इज पेबल टू विपुल ऑफ 10,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 6,60,000। PL अप्रोप्रिएशन यहाँ पर हमें बनाना है। नेट प्रॉफिट पहले हम लिखेंगे 6,60,000 रुपये। एक जने को सैलरी देनी है, वो हम सैलरी यहाँ पर दे देंगे 1,20,000। बाकी कितना बचा, 5,40,000 रुपीज़ यहाँ बचता है। 540 में से रेशियो कितना है, इक्वल, तीनों का इक्वल शेयर है। तो अतुल का 180, 18 विपुल का 180, चारू का 180। विपुल को कितने गारंटी दी है, 2 लाख रुपीज़ पर एनम की। तो विपुल के शॉर्टफॉल कितना है, यहाँ पे 20,000 रुपीज़ का विपुल को शॉर्टफॉल है। तो ऐड करेंगे यहाँ पर 20,000, तो यहाँ पर हो गया आपका 2 लाख। और ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं दिया कौन बियर करेगा, तो अतुल और चारू दोनों जने इसको बियर करेंगे बराबर बराबर। तो 10,000 रुपये ये बियर करेगा, इसका हो गया 170, और 10,000 रुपये ये बियर करेगी चारू, इसका हो गया यहाँ पर 170। ये आपका यहाँ पर इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। श्रेय समझ आ गया है? Yes, sir. ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन हमें हो गया है। तो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन में इसने सैलरी डाली है, तो बेसिकली अब क्या है, गारंटी के क्वेश्चन को एग्जामिनर, जो आपने शुरू में PL अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस किए थे, सैलरी भी है, कमीशन भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सबको मिलाकर के गारंटी के क्वेश्चन के साथ बनाया जा सकता है। तो एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो हो जाएगा। वो बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सैलरी भी है, कमीशन भी सब है, उसके बाद प्रॉफिट की गारंटी भी है। तो मर्ज किया जा सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट सा बनाया जा सकता है। बट हमें हमेशा अपना कंसेप्ट पकड़ के चलना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर 2 लाख मतलब कि 10,000 जो सैलरी था, हाँ, सैलरी से कोई मतलब उसमें नहीं है। ऐड करके आना चाहिए आपको। नहीं, ऐड ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं है। देखो, क्वेश्चन में अगर लिखा होता है कि उसको गारंटीड प्रॉफिट प्लस सैलरी 2 लाख है, तो अलग अच्छा। बात होती, पर ऐसा क्वेश्चन लिखा नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन अभी आगे आएंगे जिसमें वो लिखेगा कि प्रॉफिट प्लस सैलरी, तो फिर हम दोनों को ऐड करके गारंटी चेक करेंगे। 79 पे आते हैं। पारुल, प्रेरणा एंड कौशल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। पारुल इज गारंटेड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज़। पारुल को कम से कम 2 लाख रुपए के प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। कौशल इज़ टू गेट कमीशन एट 5% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स का 5% कमीशन मिलेगा कौशल को, एंड द कमीशन इज़ डिटरमिन्ड एट 50,000। तो कमीशन का रेट भी दे दिया और कमीशन का अमाउंट भी दे दिया, तो हमें कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट ये है, तो क्वेश्चन बिल्कुल 78 जैसा ही है। 78 में कमीशन 50,000 है। कमीशन 50,000 है, यस। तो जैसे 78 में सैलरी थी, 79 में कमीशन की लाइन आ गई। अदरवाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 79 पहले हम इधर नेट प्रॉफिट लिखेंगे। बाय नेट प्रॉफिट 2,50,000 रुपीज़, 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। इधर हम कमीशन लिख दें, कमीशन टू कौशल 50,000 रुपये कमीशन हो गया। बाकी कितना बचा, 2 लाख रुपए। कितने इक्वल पार्टनर्स हैं, तो बराबर बराबर बांटेंगे। पारुल को मिलेगा 66,667, प्रेरणा को मिलेगा 66,667 एंड कौशल को मिलेगा 66,667। बराबर बराबर 3 टुकड़ों में बांट दिया। गारंटी कितनी दी गई है,
2 लाख की। 2 लाख रुपीज़ की। तो पारुल को तो 2 लाख रुपए मिलने हैं, पारुल को सिर्फ यहाँ पे 66,667 रुपीज़ मिली है। तो डेफिशिएंसी हम ऐड करेंगे 1,33,333 रुपीज़ की। तो जब इसको ये देंगे तो 2 लाख रुपए इसका शेयर यहाँ पर हो जाएगा। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। 1,33,000 रुपये प्रेरणा और कौशल को बियर करना है, कोई रेशियो अलग से दिया नहीं है, तो मतलब 1:1 में करना है, आधा आधा करना है। तो आधा आधा जब करेंगे तो प्रेरणा का 66-67 चला जाएगा, कौशल का 66-67 चला जाएगा। तो प्रेरणा का प्रॉफिट का शेयर 0, कौशल इसके का पास प्रॉफिट का कुछ शेयर नहीं। 0 और पारुल का 2 लाख रुपए आ गया। क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको लगता है यार ये कहीं गलत तो नहीं हो गया कि 2 पार्टनरों को कुछ मिल नहीं रहा। तो इस पे ध्यान देना है कि ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जहाँ पर गारंटी के कारण कुछ पार्टनर्स को कोई शेयर ना मिले। दिस इज़ पॉसिबल। रेमी, समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। तो अभी तक पिछले 3-4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। निम्रत, मायरा एंड कबीर। Nimrat, Myra and Kabir are partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. Nimrat is guaranteed minimum profit of 1,60,000 per annum. निम्रत को 1,60,000 का गारंटी दिया गया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 1 लाख। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रूटीन क्वेश्चन है ये। बहुत इजी। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए का है। देखिए, नेट प्रॉफिट इज़ 1 लाख, लेकिन निम्रत को गारंटी 1,60,000 की दी हुई है। यस। मतलब जितना प्रॉफिट कमाया उससे ज़्यादा की तो गारंटी दी गई है निम्रत को। अब इस बार उसको 1,60,000 कहाँ से ला कर देंगे भाई? पहले तो क्या हुआ, 78 तक में तो पार्टनर्स के पास पैसा था, उन्होंने दे दिया गारंटी का, फिर भी उनके पास कुछ बच गया। 79 के अंदर उन्होंने दिया, पूरा दे दिया, फिर 0 बच गया। अब यहाँ पर 80 के अंदर कहाँ से ला कर दें इसको पैसा? 1 लाख रुपया, और उसको 1,60 कहाँ से ला करके देंगे? तो 1 लाख तो दे देंगे, है ना, तो उसको तो पैसा देना है गारंटी का, तो वो लॉस, जो बाकी जो दोनों पार्टनर्स हैं उनके शेयर में लॉस जाएगा। तो 80 क्वेश्चन में क्या होगा, हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़। निम्रत का शेयर 40,000 होता है, 2:2:1 है, तो 2/5। तो निम्रत का शेयर 40,000 हो गया। डेफिशिएंसी ऐड करेंगे 120 की, तो 160 हो गया। मायरा का शेयर 40,000 रुपये था, कबीर का शेयर 20,000 था। जो डेफिशिएंसी 1,20,000 की दी है वो ये लोग अपने म्यूचुअल रेशो में बियर करेंगे। 2:2। हाँ, 2:2 में बराबर बराबर मायरा एंड कबीर। तो ये यहाँ पर दोनों का इधर आ जाएगा। तो इसका लॉस आएगा 40,000 रुपये, इसका भी शेयर लॉस में आएगा 20,000 रुपये का। तो ये ध्यान रखना है लिखते टाइम कि पीएल अप्रोप्रिएशन में किस तरह से हमने दिखाया है। निम्रत को प्रॉफिट की तरफ लिखोगे, मायरा और कबीर को आप लॉस की तरफ लिखोगे। यस। तो वाइल क्वेश्चन लुक सिंपल, लेकिन थोड़ा सा एग्ज़ाम में अगर अचानक से ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमने किया हुआ अगर ना हो, तो ये कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन। लॉस आना मतलब कि वो घर में से लेके आएगा पैसे? वो घर में से लेके आएगा पैसे, मतलब उसका जो भी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस होगा वो बैलेंस उसका कम हो जाएगा। कैपिटल में सो दे रहे हैं, ठीक है ना। घर में से लाने की नौबत शायद ना है, कैपिटल अकाउंट में कुछ बैलेंस होगा क्रेडिट की तरफ, तो अब डेबिट की तरफ आप एंट्री इसकी डालोगे। श्रेया, समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 80 हमारा हो गया। क्वेश्चन 81 पे हम आ जाते हैं। अश्मित, अब्बास एंड करमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अच्छा, क्वेश्चन 80 से हम एक और बात समझ में आती है हमें कि बेसिकली ये गारंटी वाला कंसेप्ट हम पढ़ लिया, हमने अकाउंटिंग भी कर ली इसकी, बट गारंटी देने में क्या फ़ायदा है? क्यों गारंटी हम दे रहे हैं, है ना? हम क्यों गारंटी दे रहे हैं एक पार्टनर को भी तेरा प्रॉफिट तो इतना होगा ही होगा, हमें क्या फ़ायदा है?
है ना, जस्ट कंसेप्ट समझने के लिए हम बात कर रहे हैं कि क्यों दो पार्टनर मिलके एक तीसरे पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। तो उसका क्योंकि कारण वो क्या, ज्यादा काम करता हूँ। ज़्यादा काम करता है। ओके, और क्या हो सकता है? और क्योंकि वो ज्यादा इन्वेस्ट करा होगा उसने। ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? देखिए, गारंटी कब दी जाती है? जब आप कुछ अपना काम कराना चाहते हो किसी से, जिसमें आपको लगता है कि वो जन आपके साथ आया तो आपका काम ज़्यादा बेटर तरीके से होगा, है ना, तब गारंटी दी जाती है। जैसे कंपनी को अपना सामान बेचना है किसी कंपनी को, तो गारंटी देती है भाई आपका ये, आप हमसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदो, कम से कम 5 साल चलेगा ही चलेगा, 10 साल चलेगा, हम गारंटी देते हैं। कपड़ा खरीदने जाते हो, गारंटी देता है 2 साल कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप चाहे धो लो इसको कितनी बार। तो गारंटी क्यों दे रहा है वो? क्योंकि वो अपना सामान बेचना चाहता है, अपने बिजनेस के ऊपर आपका विश्वास डेवलप करना चाहता है वो। तो इसी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस में गारंटी, मान लीजिए मुझे अपनी क्रिकेट टीम बनानी है, मेरी क्रिकेट टीम को कोई एंट्री नहीं देगा कहीं पे, मेरे साथ कोई खेलेगा नहीं, हम तो छोटे मोटे स्कूल लेवल के प्लेयर हैं। हमने क्या किया, विराट कोहली को बुला लिया, भाई आप हमारी टीम में आ जाओ। तो अब विराट कोहली जब मेरी टीम में आ जाएगा तो मेरी टीम का नाम ही बदल जाएगा, भाई हमारी टीम में विराट कोहली खेल रहा है। विराट कोहली बोलेगा यार तुम्हारे बच्चों की टीम में मेरे को खेलने में क्या इंटरेस्ट है, मैं तो इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ, तुम्हारे साथ तो कोई खेलने ही नहीं आएगा। तो हम फिर विराट कोहली को क्या गारंटी देंगे कि नहीं सर आप हमारी टीम में आओ, आपको इतना कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस इज़ हाउ, ये गारंटी देने का प्रैक्टिकल पर्पज़ ये होता है। या कोई बड़ा डॉक्टर है, अगर मुझे मान लीजिए अपने डॉक्टर की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी, नए नए डॉक्टर्स हैं, किसी बड़े डॉक्टर का नाम आपको चाहिए, तो आप उसको बोलोगे कि आप हमारे साथ आके ज्वाइन करिए, आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट होगा ही होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। ये एक प्रैक्टिकल आउटलुक है कि क्यों गारंटीज दी जाती है। या फिर गारंटी और भी तरह से होती है, पार्टनरशिप में नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको फ़ॉरेन में पढ़ाई करने जाना है, तो फ़ॉरेन में पढ़ाई करने जाना है, अभी तो पढ़ाई करेगा, उसको कहीं इनकम है नहीं, तो उसको कौन सा बैंक लोन देगा? कोई भी बैंक उसको लोन नहीं देगा पढ़ाई की फ़ीस भरने के लिए। तो बच्चा क्या करेगा, किसी बड़े को जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, उसको लेकर आएगा, और बड़ा जना गारंटी देगा कि हाँ इस बच्चे का लोन अगर इसने नहीं चुकाया तो मैं पे करूँगा, देन फिर बैंक उसको लोन देगा। ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं जो गारंटीज प्रैक्टिकल लाइफ में दी जाती है। क्वेश्चन 81 पे आ जाते हैं हम। अस्मित, अब्बास एंड करमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब्बास इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 पर एनम। अब्बास को कम से कम 1.5 लाख रुपए की गारंटी दी गई है। फर्म इनकर्ड लॉस फॉर द ईयर। अब देखिए, और क्वेश्चन के हर क्वेश्चन में वो बढ़ाते जा रहे हैं, घाटा घाटा घाटा। 80 में प्रॉफिट था लेकिन इतना नहीं था कि गारंटी वाले को दे सके। अब यहाँ तो लॉस ही हो गया, 30,000 रुपये का लॉस हो गया, और अब्बास को गारंटी 1.5 लाख की दी गई है। तो अब इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन हम कैसे बनाएंगे? देखिए, 30,000 रुपये का लॉस था, तो फर्स्ट चीज़ इज़ हम लॉस को इस तरफ लिखेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन है सारे प्रॉफिट थे, नेट लॉस को हम 30,000 रुपये यहाँ पर लिखेंगे। टू प्रॉफिट अब्बास में लिखेंगे -10,000, अश्मित में लिखेंगे 15,000 लॉस की तरफ, करमन में लिखेंगे 5,000 लॉस की तरफ। ये हमने बांट दिया नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब डेफिशिएंसी, अब्बास को 1.5 लाख रुपए की गारंटी दी गई थी, तो इसकी डेफिशिएंसी 1,60,000 की यहाँ पर ऐड हो जाएगी, तो इसका 1.5 लाख पूरा हो जाएगा। अब ये जो डेफिशिएंसी 160 की है, इसको अपने म्यूचुअल रेशियो में अश्मित और करमन बियर करेंगे। तो अश्मित का जो लॉस का शेयर 15,000 का था, उस लॉस के शेयर में 120 और बढ़ जाएगा, तो 135 इसका टोटल लॉस हो जाएगा। करमन का लॉस जो 5,000 का था, उसमें अब्बास को देने के लिए 40,000 रुपये और जाएंगे, तो इसका टोटल लॉस 45,000 रुपीज़ का यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। दोनों जने लॉस की तरफ आएंगे, ये एक जना प्रॉफिट की तरफ आएगा। दक्ष, समझ में आया क्वेश्चन?
Yes, sir. 82 पे हम आ जाते हैं. P, Q and R entered into partnership on 1st of April 2018 to share profits and losses in the ratio of 12:8:5. P, Q, R तीन पार्टनर्स थे. प्रॉफिट और लॉसेस को 12:8:5 के रेशियो में शेयर करते हैं. It was provided that in no case R's share in the profit would be less than 30,000 per annum. R का शेयर कभी भी 30,000 रुपये से कम नहीं होगा. प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च वर 2020 के लिए प्रॉफिट 120 है, 2021 के लिए प्रॉफिट 180 है, 2022 के लिए लॉस 120 है. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म. यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है तीनों साल के लिए अलग अलग. तो एक तरह से तीन क्वेश्चन मिक्स हो गए. आप देखिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 82. Yes, sir. श्रेया कर सकती है, ठीक है. रेमी आप देखिए. सर साथ में ही बोला हूँ. हाँ जी, सर मैं भी कर सकती हूँ. आप भी कर सकते हो. ओके, दक्ष आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, Yes. Yes, sir. है ना. तो कुछ भी इसमें क्वेश्चन में डिफरेंट नहीं है. मैं 3 साल के प्रॉफिट दे दिए तो 3 अलग अलग सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज आपको करनी है. ध्यान रखिएगा ऑलवेज जब भी जर्नल एंट्री आती है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में वो फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल डाल दे कि भाई फिक्स्ड कैपिटल पे मेंटेन हो रहा है. तो जर्नल एंट्रीज उस केस में आपको करंट अकाउंट में करनी होगी. ये आपको ध्यान रखना है. 83 पे आ जाते हैं. A and B are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A और B दो पार्टनर्स हैं, 3:2 उनका रेशियो है. They admit C their manager as a partner with effect from 1st April. अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. डिफरेंट बेसिकली नहीं है, बट हाँ प्रेजेंटेशन इसका डिफरेंट. एक C एक आदमी था जो उनका मैनेजर था, उसको उन्होंने 1st अप्रैल 2021 से अपना पार्टनर बना लिया और उसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स यहाँ पर वो दे रहे हैं. इस तरह का एडमिशन वाला एक क्वेश्चन शुरू में आया था हमारे पास 73 था. मोहित एंड शोभित आर पार्टनर्स. रोहित वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट. रोहित को 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एडमिट किया गया और उसको 10,000 रुपये की गारंटी आपने दी है. ये 73 नंबर क्वेश्चन में था. वैसा का वैसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर सी को उन्होंने एडमिशन दिया 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए. सो बेसिकली सी को 1/4 शेयर दे देंगे प्रॉफिट का. जितना बचेगा उसको ए और बी 3:2 में आपस में शेयर करेंगे. ये एक बात हुई. दूसरी बात क्या है, जो 73 नंबर क्वेश्चन था उसमें गारंटी का अमाउंट तो उन्होंने सीधा सा आपको दे दिया, भाई 1,00,000 रुपये की गारंटी दी है, डायरेक्टली आपको लिख कर दे दिया. लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, गारंटी का जो अमाउंट है वो सीधा सीधा ना लिख करके और कुछ कैलकुलेशन आपसे करवा रहे हैं. क्या कैलकुलेशन करवा रहे हैं, सी वाइल अ मैनेजर. सी जब मैनेजर था तो उसको सैलरी मिलती थी 27,000 पर एनम की और कमीशन मिलता था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, है ना. तो सी को उन्होंने क्या बोला, भाई सी जब मैनेजर था तो उसको सैलरी मिलती थी 27,000 की और कमीशन मिलता था उसको. कमीशन का कैलकुलेशन का कुछ उन्होंने बेस दिया हुआ है. फिर क्या बोल दिया, इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डिड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ़ ही कंटिन्यू टू मैनेजर विल बी बॉन्डेड बाय. अब इन्होंने क्या बोला कि सी पहले मैनेजर था, उसको कुछ पैसे मिलते थे. अब सी पार्टनर बन गया तो उसका 1/4 शेयर है. अगर पार्टनर बनने पे उसका कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको, मैनेजर था जब मान लीजिए उसको 100 रुपये मिलते थे, पार्टनर बनने पे उसको 120 रुपये मिलते हैं, तो
तो जो एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ है वो ए बियर करेगा। तो ये सेंटेंस आप रीड करिए, वापस से मैं रीड करता हूँ। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट, कुछ भी एक्सेस अमाउंट है, विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर, जो कि सी को मिल रहा है एज अ पार्टनर, ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ़ ही कंटिन्यू टू बी अ मैनेजर विल बी बॉर्न बाय। तो यहाँ कोई गारंटी वगैरह की बात डायरेक्टली नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, अमाउंट सी रिसीव्ड एज अ पार्टनर if it is greater than amount C received as a manager, अगर ये ज़्यादा है, इसको C को कैपिटल कर देते हैं यहाँ पे, अगर ये ज़्यादा है तो बेसिकली इसका जो डिफरेंस है दिस विल बी बोर्ने बाय ए, ये ए बियर करेगा इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ पार्टनर अगर सी को मिलते हैं 1 लाख रुपए और एज अ मैनेजर उसको मिल रहे थे 80,000 रुपये, तो 20,000 रुपये ए बियर करेगा। बी का कोई लेना देना नहीं है, ए 20,000 रुपये को बियर करेगा। सिर्फ प्रॉफिट का 1/4 पार्टनर सिर्फ ए बियर करेगा, सैलरी और कमीशन तो उसको अलग से नहीं, अलग से देने की बात नहीं है। देखो अभी आप सॉल्यूशन समझिए, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले हम निकालेंगे सी जब मैनेजर था तो उसको कितना पैसा मिल रहा था, वो हम निकालते हैं सबसे पहले। तो सी एज अ मैनेजर, कौन सा क्वेश्चन 83, इसको हम यहाँ से नीचे ले आते हैं। देखिए सी की अर्निंग एज अ मैनेजर, ये वर्किंग नोट 1, सी इज अर्निंग एज अ मैनेजर। क्या क्या मिलता था मैनेजर में, सैलरी 27,000 रुपये और कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। अब नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 2,25,000 रुपीज़। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 2,25,000 रुपीज़। 2,25,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है। इसमें से सैलरी माइनस करेंगे 27,000 रुपये की, माइनस कर दिया, बाकी कितना बचा 1,98,000। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 225 है, उसमें से सैलरी माइनस करी तो बैलेंस प्रॉफिट आपका यहाँ पे बच गया 1,98,000 रुपीज़ का। अब कमीशन भी मिलेगा उसको। कमीशन कैसे मिलता है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, 10/110 ऑफ 1,98,000। तो कमीशन आफ्टर सच कमीशन, तो ये हमारा 18,000 रुपये का आ गया। 198 इंटू 10/110। तो एज अ मैनेजर उसको क्या क्या मिला, 27,000 रुपये सैलरी का मिला और 18,000 रुपये का उसको कमीशन मिला। 45,000 उसका अर्निंग हो गया एज अ मैनेजर। एज अ मैनेजर हो गया। अभी मिल नहीं रहा है कुछ, अभी कुछ मिल नहीं रहा है, सिर्फ एक फिगर, ये गारंटी अमाउंट है बेसिकली। ये गारंटी अमाउंट भी नहीं है, ये बेसिकली अगर वो मैनेजर की तरह काम करता तो उसको 45,000 रुपये मिलते। अब सी को पार्टनर बना दिया, सी को पार्टनर बना दिया तो उसको कितना मिल रहा है, सी को पार्टनर बना दिया तो उसको मिल रहा है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट है 2,25,000, 2,25,000 का 1/4 कितना हो गया, 56,250, 56,250 हो गया। तो अब ये है, देखिए आप दोनों चीज़, एज अ मैनेजर उसको 45,000 मिल रहे थे, एज अ पार्टनर उसको 56,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। तो पार्टनर बनने के कारण उसको 11,250 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो बात इस 11,000 की है कि अगर उसको पार्टनर बनाया और उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया तो ए अकेला बियर करेगा। दैट इज़ द पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। तो ए अकेला बियर करेगा। तो जब अब आपको
फिगर मिल गई है 11,200 पर। अब तीनों पार्टनर्स का आप यहाँ पे प्रॉफिट शेयर निकालिए। टोटल प्रॉफिट 2,25,000 रुपये है। सी को मिल गया 45,000, बाकी का बच गया 1,80,000। अब 180 को आप डिवाइड करेंगे ए और बी में। ए का शेयर आएगा 1,08,000, बी का शेयर आएगा 72,000। ए अपने शेयर में से 11,000 रुपये सी को दे देगा, तो ए का शेयर आ जाएगा 96,750। बी का जो शेयर है वो 72 का 72 ही यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ आया? कहीं ट्रैक लूज हो गया? श्रेया समझ आया? Yes, sir. दक्ष समझ आया पूरा सॉल्यूशन? Yes, sir. रिमी समझ आया? कहीं छूट गया, कोई ट्रैक छूट गया? नो सर, मतलब नो मतलब समझ नहीं आया या मतलब ट्रैक नहीं छूटा। ट्रैक नहीं छूटा? ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखिए ए और बी काम कर रहे थे, ए और बी काम कर रहे थे, है ना। ए ने बोला यार, और सी उनका मैनेजर था, मैनेजर करता था, जैसे तारक मेहता में नट्टू काका थे, नट्टू काका काम करते थे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो मैनेजर है, तो सी है मैनेजर है, ठीक है ना। ए और बी ने बोला कि भाई, ए ने बोला यार सी अच्छा काम करता है, इसको पार्टनर बना लेते हैं। बी ने मना किया कि नहीं नहीं सी को नहीं बनाएंगे, वो मैनेजर ही अच्छा है। ए ने बोला नहीं नहीं बना लेते हैं। बी ने बोला यार वो पार्टनर बना लेंगे तो ज़्यादा पैसा जाएगा उनके पास में। ए ने बोला कोई बात नहीं, पार्टनर बनाते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा गया तो मैं बियर कर लूँगा। बी ने बोला ठीक है, तू तेरी जान ले, मैं तो मेरा प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सी को देने वाला नहीं हूँ। तो दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़। एज अ मैनेजर अगर उनको 100 रुपये मिल रहे, इंडिविजुअल पार्टनर देगा। इंडिविजुअल पार्टनर ने गारंटी दे दी, हाँ। है ना। देखो गारंटी नहीं है बेसिकली। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के अंदर एज अ मैनेजर सी की अर्निंग है 45,000, अगर एज अ पार्टनर उसका शेयर आता 40,000, तब क्या होता? एज अ मैनेजर 45,000 है, एज अ पार्टनर 40,000 रुपये होता, तो फिर इस क्वेश्चन में आप क्या करते? सर भाई हमने क्या बनाया कि सी को एज अ मैनेजर 45,000 मिल रहे हैं, एज अ पार्टनर 56,250 मिल रहे हैं, तो 11,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो ए बियर करेगा, दैट इज़ फाइन। वो क्वेश्चन आपने समझ लिया। मान लीजिए मैं क्वेश्चन ऐसा बनाता हूँ कि 45,000 एज अ मैनेजर है, एज अ पार्टनर उसके हिस्से में 40,000 ही आ रहा है, फिर क्या करेंगे? श्रेया आप बताइए। पता नहीं। पता नहीं, ठीक है। दक्ष आप बताइए। एक को नहीं देना पड़ेगा प्रॉफिट। सर वो 5,000 रुपीज है, वो 5,000 को वो रेशियो में बांट देंगे तो नहीं, देखो ये यही डिफरेंस तो है। ये ए गारंटी का क्वेश्चन नहीं है, ये गारंटी का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर तो क्या है कि एक्स्ट्रा अगर उसके हिस्से में आ रहा है तो ए बियर करेगा। ए ने गारंटी नहीं दी है उसको किसी अमाउंट की। ए ने क्या गारंटी, ए ने कोई गारंटी नहीं दी है। ए ने तो ये बोला है बेसिकली कि अगर सी के हिस्से में एक्स्ट्रा पैसा आया तो मैं अकेला भी, मतलब ए बेसिकली क्या कर रहा है, बी को गारंटी दे रहा है एक तरह से, भाई तुम्हारे प्रॉफिट के शेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर सी को हमने पार्टनर बनाया तो। यहाँ बेसिकली ये आइडिया है। सर तो फिर नहीं देगा ना ये? कुछ भी नहीं देगा, जिसके हिस्से में जितना प्रॉफिट आएगा उतना सबको मिल जाएगा, बस दैट्स ऑल। वही। क्योंकि यहाँ पर सी को कोई गारंटी नहीं दी गई है कि भाई आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर तो एक तरह से आप बोल सकते, किसी ने किसी को गारंटी नहीं दी है, बट अगर फिर भी गारंटी के टर्म्स में बोलना है तो हम ये बोलेंगे कि ए ने बी को बोल दिया भाई उसको मैनेजर, उसको पार्टनर मैं बनाऊँगा, अगर पार्टनर बनने से उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो तेरे प्रॉफिट के शेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं उसको एक्स्ट्रा दे दूँगा। सो बी के लिए तो अभी मैनेजर ही है, जितना एज अ मैनेजर वो कमाता था, मतलब बी के प्रॉफिट शेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे। समझ आया श्रेय आपको? यस सर। है ना। तो बेसिकली एक गारंटी का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सी को कोई गारंटी नहीं दी गई है। सी मैनेजर था, अब उसको आपने पार्टनर बना लिया। सी मैनेजर था, अब आपने उसको पार्टनर बना लिया। अगर
एज अ पार्टनर उसको कुछ पैसा ज़्यादा मिलता है तो ए अपने प्रॉफिट में से उसको दे देगा, बस ये है। अगर एज अ पार्टनर उसका शेयर कम ही है तो कम है, सी को कोई गारंटी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ये आपको थोड़ा सा इसको बात को समझना है कि ये गारंटी का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन 84 पे हम आ जाते हैं। दक्ष, आपको समझ आई ये बात इसमें क्वेश्चन 83 में? यस सर। 84, असगर चमन एंड ढोलू, असगर चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 6 lakhs, 5 lakhs एंड 4 lakhs रेस्पेक्टिवली। ये उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द प्रपोर्शन ऑफ 4:2:3। उनके प्रॉफिट्स एंड लॉसेज शेयर करते हैं 4:2:3 के रेशियो में। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू एट 7,000 पर मंथ एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली एज पर पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन है हमें क्या क्या दिया है? 3 पार्टनर्स हैं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे दिया, ओपनिंग का दिया है, देखिए 1 अप्रैल का दिया है तो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 4:2:3 का। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8% से, आप आराम से निकाल सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल दिया गया 8% आप निकाल लेंगे। चमन और ढोलू को यहाँ पर मिलेगा सैलरी, वो सैलरी कितनी मिलेगी वो यहाँ लिखा गया है 7 को पर मंथ। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ढोलू का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के लेकिन सैलरी को जोड़ के, इज़ गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 पर एनम। ढोलू को गारंटी दी गई कि कम से कम 1,10,000 रुपये का तो उसका शेयर होगा ही होगा सैलरी मिला के। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसको असगर विल बियर द डेफिशिएंसी। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर is 4,24,000. Prepare P&L appropriation account for 31st March 2022. तो यहाँ हमको P&L appropriation account बनाना है, हम देखते हैं कैसे ये बनेगा। यस रिमी, आप कुछ बोल रहे हैं? नो सर। बोलिए, क्या बोल रहे थे? मेरे को ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन पूछना। ओके, तो हम जो टॉपिक कर रहे हो टॉपिक पे अभी कंसंट्रेट करिए आप, है ना, ऑब्जेक्टिव उसके बाद आप पूछेंगे। कल भी हमने बात करी थी, प्रेजेंट पे पहले ध्यान देना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचते रहोगे तो ये वाला क्वेश्चन आप समझ नहीं पाओगे। तो एक बार इसको ख़त्म होने दीजिए, फिर आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछिएगा। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,24,000 है, ये हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट डाल देते हैं 4,24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा आसान है निकालना, कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख। इसके ऊपर हम यहाँ पर इनको देंगे कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8% पर एनम से हम यहाँ पर इनको देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असगर चमन ढोलू का जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 48, 40, 32 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि एक प्रॉपर पीएल अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन को गारंटी के क्वेश्चन के साथ मिलाया जा सकता है और बड़ा क्वेश्चन बना के एग्ज़ाम में दिया जा सकता है। दिल्ली बोर्ड के अंदर ये 2013 में क्वेश्चन आया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे डाल दिया। सैलरी डाल देते हैं, चमन की सैलरी के 7,000 पर मंथ तो 84,000 हो गया। ढोलू की सैलरी है 40,000, ये हमने डाल दिया। टोटल 1,24,000 रुपीज़ सैलरी भी हमने डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी यहाँ पर हो गई। अब बचा प्रॉफिट का शेयर 4,24,000 रुपये है, उसमें से 120 माइनस करा, 124 माइनस किया तो बाकी बचा 1,80,000 रुपीज़। 1,80,000 रुपये बच गए, प्रॉफिट शेयर में बांट देंगे। तो प्रॉफिट रेशियो कितना है 4:2:3। 4:2:3 में बांटेंगे तो असगर का आएगा 80,000, चमन का आएगा 40,000,
ढोलू का आएगा 60,000। यहाँ तक भी ठीक है। अब ढोलू क्या शेयर कम है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो वर्किंग नोट बनाएंगे इसके लिए। कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी फॉर ढोलू। गारंटीड अमाउंट कितना था ढोलू का? एट अ मिनिमम ऑफ 1,10,000, 1,10,000 रुपये की गारंटी दी गई है, तो ये गारंटीड अमाउंट 1,10,000 है। उसके हिस्से में आया कितना? सैलरी, सैलरी मिलाकर है तो 40,000 रुपये सैलरी के आ गए ये ढोलू के, और प्रॉफिट का शेयर ढोलू का 60,000 है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका आ गया 60,000 रुपये का। दक्ष आपका साइन आउट हो गया था, आपने क्वेश्चन सॉल्यूशन मिस किया है? नहीं सर, ये मुझे आता है, ये हो जाएगा। ओके ठीक है। सो टोटल 1 लाख रुपीज़ का ढोलू का शेयर, 110 की गारंटी है, 1 लाख का उसका शेयर है, तो उसका डेफिशिएंसी 10,000 रुपये का है। तो 10,000 रुपये हम ढोलू को देंगे। किसने गारंटी दी है? गारंटी यहाँ पर दी गई है असगर के द्वारा। तो 10,000 रुपये हम असगर में से माइनस करेंगे 70, एंड ढोलू में हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर हो गया 70। तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। ओनली थिंग इज इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को मर्ज किया गया, प्लस गारंटी अमाउंट कैलकुलेशन में सैलरी को भी जोड़ा गया। ये इस क्वेश्चन में दो चीज़ का डिफरेंस था। श्रेया समझ आया? यस सर। रिम्मी, यस सर। यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन सुन रहे थे, ऑब्जेक्टिव के बारे में सोच रहे थे? यही सुन रहे थे। यही सुन रहे थे, ओके। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया? 84। अभी इसमें और कितने क्वेश्चन है चैप्टर में? 4 क्वेश्चन और हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 2 क्वेश्चन हमने छोड़े हुए हैं। हैं? 2 नहीं 3। 2 हमने छोड़े हुए, 26 एंड 72। इलस्ट्रेशन। वैसे हमारा टाइम भी हो गया है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं लेते। आप ऑब्जेक्टिव में बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम था। अगर टाइम बचा तो मैं अभी क्लियर कर देंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में। कौन सा ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 17, 20, 22। और इतने सारे? 3 क्वेश्चन। कल खूब पढ़ाई करिए लगता है। नो सर, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व की तो सारा ही बन गया, बहुत इजी था, बट कुछ प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1770। देखिए आपके बुक में अजर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, ये आपको अब करने की ज़रूरत नहीं है। करें तो अच्छी बात है, कंसेप्ट क्लियर होता है। बट ये अजर्शन रीजन क्वेश्चन जो बनाए गए, ये जो साल निकल गया उनके लिए थे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप हुए थे कोरोना के कारण, इसलिए अजर्शन रीजन क्वेश्चंस भी उनके लिए बनाए गए थे। आपके अजर्शन रीजन क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप करिए तो दैट इज़ गुड, बट अदरवाइज़ आप इनको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1717। तो लास्ट ईयर की जो बुक थी उसके अंदर ये अजर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं थे, ये इन्होंने इस बार इसके अंदर डाले हैं। नो सर, 17 आता है, सॉरी 20 और 22। देख लो 20 भी आता है कि नहीं आता है। सर, 20 तो आना 20 चाहिए नहीं भाई, 20 तो आना ही चाहिए। कल तो बात करिए इसकी। ये नहीं आता है सर, मैं कंफ्यूज हो गई। कल तो बात करिए इसकी, ड्राइंग्स वाले की। कल जर्नल एंट्री सिखाई है मैंने आपको, ड्राइंग्स अकाउंट की कल ही सिखाई है, परसों। कल सिखाई है। दक्ष सर, आप बता सकते हैं 20 का आंसर क्या होगा? आंसर देख के मत बताना दक्ष, आता हो फिर बोलना। नहीं, ये मैं उसको बोलूँगा, आप उसको नहीं बोल सकते ऐसे। सॉरी दक्ष आता है आपको इसका आंसर? सर, इसका सर आप बता दीजिए ना। हाँ मैं बता दूंगा। दक्ष आप कर सकते हैं 20 का सॉल्यूशन क्या होगा? दक्ष आवाज़ आ रही है आपको मेरी? सर नहीं, मेरे को नहीं होगा।
थिंक उसका साइन आउट हो गया। श्रेया आपको आता है इसका आंसर? यस सर। ओके बताइए। सर डी होगा, डी होगा, क्योंकि बिल्कुल वो ठीक। कैपिटल और करंट अकाउंट में जाके वो क्लोज हो जाते हैं, ड्राइंग्स से आगे वो नहीं आते हैं। बिल्कुल। देखिए ड्राइंग्स की 2 जर्नल एंट्री होती है। पहली होती है ड्राइंग्स अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू ड्राइंग। तो जब आपको आता है फिर क्यों पूछ रहे हो आप? सर क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था, इतना सारा ऑप्शन में से मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तो ठीक है, हम बाकी ऑप्शंस को भी समझते हैं तो आपका कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बाय ट्रांसफ़र टू क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में अगर आप जाओगे तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना, जबकि ड्राइंग से तो बैलेंस कम होता है, राइट? यस सर। तो क्रेडिट में तो हम जा ही नहीं सकते। बाय ट्रांसफ़र टू क्रेडिट ऑफ करेंट अकाउंट, यहाँ भी करेंट अकाउंट में क्रेडिट की तरफ जा रहा है, तो क्रेडिट की तरफ के दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इधर ए और बी, क्रेडिट में जाना ही नहीं है हमें, तो सी भी गलत है। डी डेबिट साइड ऑफ कैपिटल और करेंट अकाउंट, यस। अगर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल है तो करेंट अकाउंट में जाएगा, हाँ ठीक है ना। अब इसने यहाँ बताया नहीं कि भाई ड्राइंग्स कौन सी, अगेंस्ट प्रॉफिट्स है या अगेंस्ट कैपिटल है, जो भी है, पर जाएगा डेबिट साइड में ही। बाकी तीनों ऑप्शंस आपके क्रेडिट साइड के हैं, ये वाला ऑप्शन आपका डेबिट साइड का है। समझ गई, समझ गई, बहुत ठीक है। इजी। तो ये 20 हो गया। और कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? वैसे हमारा टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। 22, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ लॉस टू द फर्म, गेन टू द फर्म, नीदर लॉस नॉर गेन टू द फर्म, लॉस टू द पार्टनर। हाँ तो बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? सर नीदर लॉस नॉर गेन टू द फर्म, बिल्कुल, मतलब फर्म के लिए कोई लॉस या गेन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, है ना। हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, तो फर्म के लिए ना तो नुकसान है ना फ़ायदा है, क्योंकि वो पैसा तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में नहीं दोगे तो प्रॉफिट के फॉर्म में दोगे। वो बेसिकली प्रॉफिट है जो कि आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, समझ आई बात? यस सर, सारा इजी था इसमें एमसीक्यू। हाँ तो पर क्या होता है, एमसीक्यू करने से क्या होता है, कंसेप्ट पे फोकस होता है, तो कंसेप्ट की क्लैरिटी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 3-4 क्वेश्चन नीचे के बचे हैं और 2 क्वेश्चन हमने छोड़े हुए हैं, तो हम टेस्ट के लिए बिल्कुल। बहुत सारा होमवर्क मिल गया मेरे हाथ में। पर सैटरडे संडे है ना आपके पास, आप 2 दिन में कर लीजिएगा थोड़ा, एक्स्ट्रा डेज भी तो आपको मिल गए। सर मैं मंडे को ही सेंड कर पाऊंगी क्योंकि मेरा हाथ ठीक नहीं है। हाथ ठीक नहीं है, ठीक है, आप मंडे को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन करना रोज, हाँ, ताकि हाँ, आज हुआ है सर, ऐसा कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मंडे को सेंड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, तो हमारा 1 या 2 क्लास और इस चैप्टर की लगेगी, देन हम इसके बाद इसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। सर